सन 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत में 20 करोड़ से ज्यादा लोग चमार समाज से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन पहले के समय में चमारों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। बताया कुछ ऐसा जाता है कि पहले चमार क्षत्रिय हुआ करते थे, लेकिन ये भी बात सच है कि प्राचीन काल में चमार जाति का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। तो आखिर चमार जाति कैसे सामने आई, जानेंगे आज की वीडियो। प्राचीन काल में सभी इंसानों को एक समान माना जाता था और जातिवाद को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं था। पहले इंसानों को जातिवाद से नहीं बल्कि उनके काम से जाना जाता था। चमार जाति के बारे में वैसे तो कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। चमार शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार सिकंदर लोदी द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया था। उस समय में पश्चिम बंगाल के राजा चमकार वंश का राज हुआ करता था। ये लोग सूर्यवंशी क्षत्रिय वंश से ताल्लुक रखते थे। गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त और अशोक सम्राट भी इसी वंश के थे। राजा चमकार वंश काफी ऊंचाइयों तक पहुंच चुका था। संत रविदास जी भी इसी वंश के वंशज थे। चित्तौड़ के राजा राजासंगा और उनकी पत्नी संत रविदास जी को काफी ज्यादा मानते थे। राजासंगा और उनकी रानी ने रविदास जी से चित्तौड़ आने का अनुरोध किया और कहा कि वो चित्तौड़ के राजगुरु बनकर चित्तौड़ की रक्षा करें। इसके बाद संत रविदास राजा की बात मानकर चित्तौड़ में ही रहने लगे। वहां रहने के बाद संत रविदास जी की बातें और विचारों ने लोगों को काफी ज्यादा प्रभावित किया और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग उनकी शरण में आने लगे। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में सिकंदर लोदी का शासन चल रहा होता है। जब सिकंदर लोदी को सूचना मिलती कि संत रविदास जी के शरण में लोग हजारों में प्रवेश कर रहे हैं तो वह घबरा जाता है। उसे लगता है कि लोग इस्लाम धर्म कबूल करने के बजाय कहीं हिंदू धर्म कबूल न कर ले और वह अपने खास आदमी मुल्ला सदना फकीर से कहता है कि चित्तौड़ जाओ और संत रविदास जी से इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए बोलो। इसके बाद रविदास जी को जबरदस्ती मुसलमान बनाने के लिए सदना फकीर चल पड़ता है। बाद में सदना फकीर की मुलाकात संत रविदास जी से होती है। रविदास जी सदना फकीर से कहते हैं, तू मुझे तर्क वितर्क में हरा देता है तो मैं खुद ही इस्लाम धर्म कबूल कर लूंगा, लेकिन अगर तू हार गया तो तुझे हिंदू धर्म कबूल करना पड़ेगा। और दोनों की बहस होने के बाद सदना फकीर संत रविदास जी से हार जाता है। बाद में वह संत रविदास जी से प्रभावित होकर खुद ही हिंदू धर्म कबूल कर लेता है और अपना नाम बदलकर रामदास रख लेता है। बाद में रामदास और रविदास दोनों ही मिलकर हिंदू धर्म का प्रचार करती है। बाद में ये सब बात सिकंदर लोदी को पता चलती है और वह संत रविदास जी को बंदी बनाकर कारागार में डाल देता है, जहाँ पर रविदास जी को चमड़े के जूते बनाने का काम सौंपा गया था। बाद में सिकंदर लोदी का अत्याचार लोगों पर और ज्यादा बढ़ता जाता है। जब संत रविदास जी को कैद करने की बात हिंदू राजाओं को पता चलती है तो वे सिकंदर लोदी के राज्य को चारों तरफ से घेर लेती हैं। इसके बाद सिकंदर लोदी को संत रविदास जी को छोड़ना पड़ता है। इसके बाद एक बार फिर से सिकंदर लोदी का अत्याचार लोगों पर और ज्यादा बढ़ जाता है। वह हजारों हिंदू लोगों को बंदी बना लेता है और उन्हें चमड़े के जूते बनाने का काम देता है। इससे पहले चमड़े को अशुद्ध माना जाता था। बाद में सिकंदर लोदी ने क्षत्रिय लोगों का अपमान करने के लिए उन्हें जबरदस्ती चमड़े का जूता बनाने का काम दिया और उन्हें चमार कहकर संबोधित कर दिया। इसके बाद सिकंदर लोदी लोगों को जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए बोलता है। लोगों के मना करने पर उन्हें कैद करके उनसे जबरदस्ती चमड़े का काम करवाता है। क्षत्रिय लोगों ने अपनी स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए ये सब किया, तभी से चमड़े का काम करने वाले लोगों को चमार बोला गया। इसके बाद सिकंदर लोदी ने इन लोगों की शिक्षा पर भी रोक लगा दी ताकि इनके आने वाली पीढ़ी के इसके इतिहास के बारे में कुछ पता न चले और बाद में चमड़े का काम करने पर ही उन्हें क्षत्रिय समुदाय से अलग कर दिया गया। और इसी के साथ आपको बता दें, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपना पूरा जीवन दलित समाज और पिछड़ी जातियों के हक के लिए लड़ते लड़ते निछावर कर दिया और इसीलिए दलित या चमार आज भी बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं। वैसे आपको कैसा लगा चमार जाति के इतिहास के बारे में जानकर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।